अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने क्रेफील्ड से मोनचाओ का सफ़र तय किया और मोनचाओ में हमने सारा दिन फिरने के बाद आपको भी सारा विज़िट करवाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। और उसी दिन हम मोनचाओ से आ गए स्टॉलबर्ग, और स्टॉलबर्ग में हमने आते ही होटल में चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हम थोड़ा सा फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने 2-3 जगह देखी हैं जहाँ हमने विज़िट करना था। सबसे पहले हम आए हैं स्टॉलबर्ग के कासल में, जिसको स्टॉलबर्ग बुक्स कहा जाता है, और उसके बाद हम जा रहे हैं स्टॉलबर्ग आल्टस्टाड की तरफ, यानी ओल्ड टाउन की तरफ। ओल्ड टाउन जो है वो ऑलमोस्ट हर सिटी का ही बहुत खूबसूरत होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले मोनचाओ का दिखाया, वो भी इंतहाई खूबसूरत है, और भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके ओल्ड टाउन जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं बनिस्बत नए टाउन्स के। अगर हम यहाँ बोर्ड पे देखें तो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1554 में यहाँ पे पहला बुर्ग फ्रीडहोफ बनाया गया था, यानी जो पहला कैथोलिक फ्रीडहोफ यहाँ पे था, यानी कब्रिस्तान, वो यहाँ पे कहीं पहला बनाया गया था। इधर ही इस रास्ते से अगर आगे जाएं तो यहाँ पे वो कब्रिस्तान भी आ जाएगा, जो कैथोलिक्स का पहला 1554 के अंदर कब्रिस्तान यहाँ बनाया गया था। ये सामने गालबन इनका फोर्ट होगा, ये इनका चर्च है। जैसे कि इसको हमने देखा कि 1554 की इसकी सारी मेकिंग है, तब का इमेजिन करें ये यहाँ पे ऐसे ही है। जैसे मैंने
कासल आपको सारा दिखाया। कासल से जैसे हम इस तरफ आते हैं तो ये सारा न्यू टाउन है, और न्यू टाउन में से ही एक रास्ता नीचे उतरता है। काफ़ी स्टीप सीढ़ी हैं ये सीढ़ियाँ। जब हम उतर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सारा ओल्ड टाउन आएगा। ओल्ड टाउन मोस्टली जितने भी शहरों में बने हुए हैं वो इसी तरह हमेशा मेन शहर से थोड़ा सा नीचे ही होते हैं, कि ज़ाहिर है उनके जो पुराने सरफेस एरियाज़ थे वो नीचे थे, और नए शहर जो हैं वो बाद में थोड़ा सा ऊपर बिल्डअप हुए। अब इधर ही आप डिफरेंस देख लें कि जो मेन सिटी है वो कितना ऊपर है, उसके बाज़ार, उसकी सड़कें कितनी ऊंची हैं, और आधा दिन जब हम इधर नीचे आते हैं तो कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर के हमें बिल्कुल नीचे को जाना पड़ रहा है, और नीचे जाके फिर ये सारा ओल्ड टाउन जो है वो शुरू होगा। खैर चलते हैं इस तरफ और फिर आगे जाके देखते हैं इस शहर का ओल्ड टाउन किस तरह का। ओल्ड टाउन हमेशा इसी तरह की वाइब देता है आपको, खामोश और स्लोपी एरिया होता है, हमेशा सड़कें ऊपर नीचे होती रहती हैं, क्योंकि ज़रा जैसे मैंने पहले बताया कि ओल्ड टाउन का हमेशा से थोड़ा सरफेस एरिया डाउन ही होता है। जैसे ये आपने देखा कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ उतर कर मैं नीचे आया हूँ। और जिस तरह मोनशाओ था बिल्कुल खामोश शहर, कोई ख़ास रश नहीं, ये भी एज इट इज़ ही है। ये भी आप देखें इधर डैंक माल शुट्स के बैजेस लगे हुए। अब जैसे देखें ये रास्ता जो है वो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये रास्ता सीढ़ियाँ चढ़ के श्लॉस की तरफ जाएगा, यानी कासल की तरफ जाएगा, जिधर से हम पहले हुए हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इस रास्ते से एक दफ़ा जाके देखते हैं जहाँ तक एंड होता है। आर्टस्टड की हमेशा से खूबसूरती है। जर्मनी के आप किसी भी शहर में चले जाएं, मोस्टली जगहों पे आपको इसी तरह के आर्टस्टड मिलते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि एक तो इनके सरफेस एरियाज़ बहुत लो होते हैं, तो हमेशा से ये टाउन तरह अप एंड डाउन सड़कें यहाँ पे होती हैं, और फिर छोटी छोटी गलियाँ, खूबसूरत जगह पुराने प्रिजर्व करके रखे होते हैं। फिर जर्मन गवर्नमेंट का यहाँ कमाल है कि डैंक माल शुट्स की वजह से वो उन घरों को मज़ीद प्रिजर्व भी करते हैं। किस कदर इधर खामोशी होती है, जैसे कोई बंदा यहाँ रहता ही नहीं, कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हों जैसे। अब वही हमें बता रहा है कि ये जो रास्ता है, अगर हम यहाँ से सीधे जाएं तो भी हम कासल की तरफ जाएंगे, सामने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन भी है। अगर यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चले जाएं तो भी वो, और इधर से वापस जाएंगे तो गाटा उसकी तरफ जाएंगे। किस कदर खूबसूरत जगह हैं ये। पुरानी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, इनको प्रिजर्व करना ही बहुत बड़ा काम है, इनको मेंटेन रखना। जैसे अब ये बिल्डिंग के ऊपर आप देखें कब की बनी हुई है, 1529 की। एक छोटा सा यहाँ पे बार है, गालबन लोग यहाँ फुटबॉल मैच के लिए इकट्ठे होंगे क्योंकि वर्ल्ड कप भी स्टार्ट है। जिस कदर ख़ूबसूरत ये शहर है, उस कदर ही शहर के साथ एक हादसा हुआ है 2021 में। ये आप देख सकते हैं मेरे नीचे, मैं एक पुल पे खड़ा हूँ और नीचे से पानी बह रहा है। 2021 में कोरोना के बाद
एकदम यहाँ पे सैलाब आता है और ये पानी सारा यहाँ से बिफर के बाहर आया। और इस जगह पे मुख्तलिफ़ जगहों पे तस्वीर भी लगी होंगी। ये पानी जो है वो इधर के तकरीबन हर घर में चला गया, ख़ास तौर पे आल्टस्टाड के अंदर यानी ओल्ड टाउन के अंदर। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ओल्ड टाउन जो है वो ऊपर और नीचे की जगह हैं। जितने इलाके ऐसे यहाँ पे हैं जो बहुत ज़्यादा लो हैं, जिनके दरवाज़े बहुत नीचे हैं, जिन घरों की खिड़कियाँ बहुत नीचे हैं, तो ज़्यादातर एरिया जो है वो पानी की जद में आ गया और घरों की तबाही काफ़ी, लोगों के फर्नीचर्स और घर और काफ़ी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन भी हुई उस वजह से। और फिर बहरहाल उससे उन्होंने रिकवर किया, दोबारा हर चीज़ को मेंटेन करना, दोबारा हर चीज़ को बिल्डअप किया। जैसे आप वो सामने देखें, उधर से पानी की स्लोप नीचे हो रही है और वो साथ साथ उसके घर ट्रैवल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जब ये पानी सारा ऊपर आया होगा तो इस खिड़की तक तो ईज़िली पानी पहुंचा है और वहाँ तक उसने सारा इन सारी चीज़ों को डैमेज किया है। और पानी चूँकि शहर के अंदर से गुज़र रहा है और उस साइड से भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ से भी देखें पानी वहाँ से आता हुआ, मतलब पता नहीं पीछे से कहाँ से आ रहा है, लेकिन पूरे आल्टस्टाड के अंदर से ये पानी गुज़रता है। सो जो नया सिटी है वो तो एक साइड पे रह गया, उसको तो इतना ख़ास डैमेज हुआ नहीं, लेकिन जो पुराना टाउन है सारा, जैसे अभी देखें पानी यहाँ से आ रहा है, यही साथ घर बने हुए हैं, इनकी बिल्डिंग्स हैं और इनकी इन खिड़कियों तक, बल्कि ऊपर वाली खिड़कियों तक भी पानी ईज़िली गया है। इस हद तक पानी जो है वो बिखर गया और इतनी ऊपर तक पानी पहुँच गया। जितना मर्ज़ी आप इस पूरे एरिया के अंदर फिर लें, हार्डली कुछ लोग आपको नज़र आते हैं जो नेटिव हों, जिनके यहाँ पे घर हों। मोस्टली वही होते हैं जो टूरिस्ट आए होते हैं दूर दूर से मलाका देखने, और बहुत ही कम लोग जो हैं वो यहाँ के नेटिव हैं। एक तरफ हम पूरा आल्टस्टाड देख के आए हैं, कहीं पे हमें कोई लोग नहीं नज़र आए, हार्डली कोई एक दो। और इस तरफ अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप की रौनकें लगी हुई और इधर लोग बैठे हुए हैं बार में। हर मैच यहाँ लाइव लगता है, जिस वजह से लोग यहाँ आते हैं, अपनी बियर एंजॉय करते हैं, जो भी अपना मामला था एंजॉय करते हैं और उसके बाद मैचेस साथ साथ देखते हैं। आपने देखा यहाँ पे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ बार्स में मुख्तलिफ़ टीम्स के फ्लैग्स लगे होते हैं और वहाँ पे लोग आके जमा होते हैं और मैचेस देखते हैं। इधर ज़ाहिर यही रौनक है, इसके अलावा तो कुछ ख़ास यहाँ करने को है नहीं। पूरा आल्टस्टाड हम देख के आए हैं, हार्डली कुछ लोग मिले हैं। एक वो बंच ऑफ पीपल जा रहा है, वो भी इंग्लिश स्पीकर, सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। उसके अलावा नेटिव लोग हमें कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आए जो अपने घरों से बाहर निकले हों या किसी से अगर हम बात कर सकें, कोई ऐसा कोई चक्कर हुआ नहीं यहाँ पे। आज का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। हम मौजूद हैं इस टाइम होटल के बाहर और आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा जैसे आपने लास्ट वीडियो को भी एंजॉय किया। आई होप आप हमारे इस पूरे ट्रिप को फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अगर हमारे व्यूअर्स में शामिल हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें।